हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडकास्ट स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स एंड लेमिस थ्योरम को सीखने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को शुरू। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले जो सभी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो जान लेते हैं इक्विलिब्रियम होता क्या है, जिसको हम लोग साम्यावस्था कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं संतुलन। ठीक है, तो ये संतुलन अवस्था क्या होता है। देखो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इधर से एक फोर्स लगा है एंड इधर से भी एक फोर्स लगा है, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन कुछ इस तरह से है एंड ये दो फोर्स लगने के बाद भी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। ठीक है, ओके। जैसे इधर मैं अगर 10 न्यूटन लगाता हूँ एंड इधर भी 10 न्यूटन लगाता हूँ, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे, आपस में दोनों को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से इस बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इन दो फोर्स के वजह से। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं या फिर साम्यावस्था इसको हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है इस बॉडी पे, तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड और स्टेबल कंडीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ बैलेंस्ड और स्टेबल कंडीशन। इक्विलिब्रियम क्या है दोस्तों, एक स्टेट है, एक अवस्था है, बैलेंस अवस्था या फिर आपका स्टेबल अवस्था, स्थिरता अवस्था। ओके, तो देखो अब इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर बैलेंस्ड, देन द फोर्सेस आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेस। अगर एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड सभी फोर्स क्या है दोस्तों, बैलेंस्ड है, सभी फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है, तो इन सभी फोर्सेस को हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, इक्विलिब्रियम फोर्सेस। ओके, इसके बाद एक और टर्म आता है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, कोई बॉडी कब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है, साम्यावस्था में होता है, जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है लेकिन इन सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है उस बॉडी पे वो जीरो हो जाए, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, वो बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। इफ द बॉडी having zero effect, ठीक है, if the body having zero effect under the action of applied forces। ठीक है, देखो एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स एक्ट तो हो रहा है, एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसके बावजूद क्या है, बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं है, बॉडी में उन सभी फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके। अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है एंड उन सभी फोर्सेस का जो इफेक्ट है वो बॉडी पे ज़ीरो है, ठीक है, वो बॉडी पे क्या है, इन सभी फोर्सेस का इफेक्ट जो है वो बॉडी पे ज़ीरो इफेक्ट है, तो
हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का एक स्पेशल कंडीशन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग लेमिस थ्योरम कहते हैं। लेमिस थ्योरम हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से बहुत तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, लेमिस थ्योरम तो क्या कहता है लेमिस थ्योरम, इफ 3 कोप्लेनर concurrent and non collinear forces are holding a body in equilibrium, then each forces are directly proportional to the sine angle between remaining two फोर्सेस। ठीक है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ। देखो ये हमारा एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें एक फोर्सेस तो ये है, एक फोर्स तो ये है, एक फोर्स आपका ये लग रहा है इसमें, एंड ये तीसरा फोर्स इसमें लग रहा है। एंड ये तीनों फोर्सेस क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, साम्यावस्था में है। मतलब ये तीनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है इस बॉडी पे ये जीरो है एंड इस बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है इन तीनों फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो अब क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, ठीक है, अगर तीन फोर्सेस किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखता है तो फिर हर एक फोर्स क्या है, हर एक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, साइन एंगल ऑफ बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेस। मतलब देखो इस एंगल को मान लेते हैं θ1 एंड इस एंगल को मान लेते हैं θ2। इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसको मान लेते हैं θ3। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम। ठीक है, देखो F1, ओके, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको 3 देते हैं, इसको 1 देते हैं। ठीक है, तो बेहतर रहेगा। देखो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में जो एंगल है साइन θ1। ठीक है, यही कहता है लेमिस थ्योरम। अगर तीन फोर्सेस किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रखता है तो हर एक फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। अगर इस फोर्स को ले रहे हैं तो इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसका अगर हम लोग साइन लेते हैं तो ये दोनों क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन θ1 इज इक्वल टू कंस्टेंट। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर F2 को लेते हैं तो F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन एंगल ऑफ दिस टू फोर्सेस θ2। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं F2 बाई साइन θ2 इज इक्वल टू कंस्टेंट। ठीक है, एंड अगर F3 फोर्स लेते हैं, F3 भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन एंगल बिटवीन टू रिमेनिंग फोर्सेस। अगर इस फोर्स को ले रहे हैं तो इन दो फोर्सेस के बीच में जो एंगल है उसका हम लोग साइन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं ये भी होगा कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो ये तीनों कंडीशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा जो लेमिस इक्वेशन आता है
वो क्या आएगा, F1 बाई साइन थीटा 1 इज इक्वल टू F2 बाई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 बाई साइन थीटा 3। ठीक है, ये हमारा लेमिस इक्वेशन है एंड जिसको यूज़ करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड दोस्तों, ये लेमिस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, अगर कोई भी ऐसा कंडीशन आए कि एक बॉडी पे 3 फोर्स लग रहा है, ठीक है, एंड तीनों फोर्स लगने के बाद क्या है कि बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो उस केस में हम लोग लेमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ज़्यादातर क्या दिया जाएगा, ये तीनों फोर्सेस में एक दो फोर्सेस का वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जाएगा या फिर एंगल निकालने के लिए बोला जाएगा, बस इतना ही। ठीक है, तो चलो ये फटाफट से लिख लो एंड हमें ये स्टेटमेंट भी याद रखना है, ये पूरा कंसेप्ट भी याद रखना है एंड आखिर में ये वाला इक्वेशन हमें डेफिनेटली याद रखना है ताकि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, दोस्तों इक्विलिब्रियम कंडीशन में ट्रायंगल लॉ के सहारे भी लेमिस थ्योरम को प्रूव करा जा सकता है। जैसे देखो, ट्रायंगल लॉ इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ऐसे 3 फोर्सेस है जो कि एक पॉइंट पे लग रहा है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये एक बॉडी है ए, ओके, ये फोर्स है F1, ये है F2 एंड ये फोर्स है F3। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस कैसा है दोस्तों, कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है। ये तीनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है, मतलब तीनों फोर्सेस कंकरेंट भी है एंड ये तीनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर है क्योंकि इन सभी का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग दिशा में है, अलग अलग लाइन के थ्रू पास हो रहा है, मतलब ये तीनों फोर्सेस नॉन कोलिनियर भी है। अब इन तीनों फोर्सेस के जो इफेक्ट है इस बॉडी पे वो क्या है, ज़ीरो है, तभी तो ये वाला बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, ये तीनों फोर्सेस का जो इफेक्ट है इस बॉडी पे वो 0 है। ठीक है, अब इन तीनों फोर्सेस को हम लोग एक ट्राइंगल का फॉर्म देंगे। देखो पहले सबसे पहले मैं इसको इस वाले फोर्सेस को ड्रॉ कर रहा हूँ, F1। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन है इस तरफ है, ये है F1। ओके, देन इसके बाद ये वाला फोर्स को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ से लेंगे बिल्कुल ये F2 हो गया एंड उसके बाद F3, तो यहाँ से हेड टू टेल जो कनेक्शन होता है, ओके, ये है F3। तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। देखो एंड ये तीनों फोर्सेस क्या है दोस्तों, सेम ऑर्डर, फोर्सेस आर इन सेम ऑर्डर। ठीक है, अगर इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों फोर्सेस का जो इफेक्ट होगा वो 0 होगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा ये तीनों फोर्सेस। ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एंगल को नहीं लिए थे तो एंगल को भी ले लेते हैं। ये θ1, इसके ऑपोजिट में θ2, ये पूरा एंगल θ2 एंड ये θ3। ठीक है, तो देखो ये θ1 एंगल किसके किसके बीच में है, F3 एंड F2 के बीच में। ठीक है, F3 एंड F2 के बीच में, तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये वाला एंगल क्या होगा, θ1 होगा। ओके, एंड θ2, देखो θ2 जो एंगल है वो F3 एंड F1 के बीच में है, θ2। तो F3 एंड F1 के बीच में क्या होगा, ये जो एंगल होगा ये होगा आपका θ2 एंड θ3 F2 एंड F1 के बीच में है, फोर्स 1 एंड फोर्स 2 के बीच में है θ3। तो फोर्स 1 का लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये वाला जो एंगल मिलेगा ये होगा θ3। ठीक है, अब देखो ये सारे एंगल जो है दोस्तों क्या है, ये वाला एंगल है, तो हमें ये वाला एंगल निकालना होगा।
इंक्लूडेड एंगल निकालना होगा, ठीक है, ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल हमें निकालना होगा। तो देखो ये एक लाइन जा रहा है, मतलब ये पूरा जो एंगल होगा क्या होगा दोस्तों, एक लाइन का जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो इस एंगल को अगर हम लोग निकालेंगे तो 180 से इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, -θ2, एंड वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, एंड ये हो जाएगा आपका θ3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, ठीक है। एक साइड को लेंगे F1, ये वाला साइड, डिवाइडेड बाई क्या होगा, उसका ऑपोजिट में जो एंगल है उसका साइन एंगल होगा 180 माइनस θ1, ठीक है, इजिकल टू दूसरा साइड लेते हैं F2, तो उसका ऑपोजिट एंगल यहाँ पे लेंगे नीचे, साइन ऑपोजिट एंगल क्या है 180 माइनस θ2, एंड इधर है F3, तो ये वाला साइड लिया हम लोगों ने, तो ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस θ3, ठीक है। अब यहाँ से देखो F1 बाई साइन θ1 एंड F2 बाई साइन θ2 इजिकल टू F3 बाई साइन θ3। तो ये हो गया आपका लेमिस थ्योरम, ठीक है, यही है लेमिस थ्योरम पे। चलो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, लेमिस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दो, ओके। दोस्तों इस प्रॉब्लम को देखो क्या कहा गया है, इफ पॉइंट ए is in equilibrium under the action of applied forces, find the tension TAB and TAC from the given figure। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखो एक फोर्स जो कि 600 न्यूटन का है वो नीचे की तरफ लग रहा है, एंड दो रस्सी के सहारे इस वाले पॉइंट को इक्विलिब्रियम पे रखा गया है, ठीक है, ओके। तो ये दो जो वायर्स है इसमें एक खिंचाव आएगा, ये मान लेते हैं TAC है एंड ये TAB है, तो इन दोनों टेंशन फोर्स को हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या है दोस्तों, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है अंडर 3 कोप्लेनर कंकरेंट एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस। तो यहाँ पे हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या निकालना होगा, पहले तो ये देखो हमें फोर्सेस के बिटवीन जो एंगल्स है वो हमें निकालना होगा। तो इस फिगर को हम लोग फिर से ड्रॉ करते हैं, इधर कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये TAB, ये आपका TAC, ये है 600 न्यूटन, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये है 60 डिग्री एंगल एंड ये 30 डिग्री एंगल है। तो इस वाले पार्ट को देखो, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा कितना बन जाता है दोस्तों, 60 + 90, मतलब ये बन जाता है हमारा 150 डिग्री, ठीक है। एंड इधर भी क्या होगा, ये है 90 डिग्री, तो 90 + 30 क्या होगा, ये होगा 120 डिग्री, ओके। अब ये वाले एंगल कितना होगा दोस्तों, ये वाला एंगल कितना होगा, देखो अगर हम लोग पूरा एंगल की बात करते हैं, पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में 150 ये हो गया, 120 ये हो गया, तो ये कितना रहेगा, देखो ये कितना रहेगा, 360 माइनस 150 माइनस 120, मतलब ये बन जाता है 360 माइनस ये हो जाएगा 270, तो हमारे पास रहेगा 90 डिग्री, ओके। तो ये वाला एंगल क्या हो गया दोस्तों, 90 डिग्री हो गया। अब हमारे पास लेमिस थ्योरम अप्लाई करने का सारे डेटा जो है अवेलेबल है, ओके। तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट लेमिस थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग लेमिस थ्योरम सबसे पहले तो हम लोग TAB को लेते हैं। TAB उसके ऑपोजिट एंगल कितना है दोस्तों, 150 डिग्री, मतलब
रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है 150, तो यहाँ पे साइन 150 लेंगे, ठीक है, इजिकल टू, अब इसको लेते हैं TAC, साइन कौन सा एंगल रहेगा दोस्तों, ये वाला फोर्स लिया है तो ये वाला एंगल रहेगा 120, ठीक है, इजिकल टू, अब इसको लेते हैं 600 न्यूटन एंड ये वाला एंगल साइन 90 डिग्री। ओके, तो देखो अब हम लोग TAB को निकालेंगे एंड TAC को निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको एंड इसको हम लोग इक्वल कर देते हैं। TAB साइन 150 इजिकल टू 600 बाई साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग TAB को निकाल सकते हैं 600 बाई 1 इंटू साइन 150, ठीक है। एंड इसी तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं TAC अपन में साइन 120 इजिकल टू 600 बाई 1, तो यहाँ से TAC क्या हो जाएगा 600 इंटू साइन 120 डिग्री। ओके, चलो अब हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो 600 इंटू साइन 150, तो ये होता है लगभग 300 न्यूटन। ओके, एंड TAC क्या होगा, यहाँ पे 600 इंटू क्या करना होगा साइन 120 करना होगा, तो ये आता है 519.61, तो ये हो जाएगा 519.61 न्यूटन। ओके, तो ये हमें मिल गया है TAB एंड TAC, दोनों टेंशन फोर्स हमें मिल गया है। TAB क्या है, TAB है 300 न्यूटन एंड TAC क्या है आपका 519.61 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो एक और कर लेते हैं आज, इसको पूरा से कर लो। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या कहा गया है। एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्सर ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सपोर्टेड एज सोन इन फिगर, डिटरमाइन द टेंसाइल फोर्सेस इन द वायर्स BA एंड BC, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों ये 200 न्यूटन का एक लाइट है, यहाँ पे लाइट इस तरह से ये झूल रहा है, ठीक है। तो इसको दो वायर के सहारे इस तरह से रखा गया है, ठीक है। ओके, तो मतलब ये जो B पॉइंट है ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ओके, ये B पॉइंट जो है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो यहाँ पे ये जो वायर है BA एंड BC, ये दोनों वायर पे कितना टेंसाइल फोर्स लग रहा है, कितना खिंचाव वाला फोर्स लग रहा है, वो हमें निकालने के लिए पूछा गया है। एंड एंगल दिया गया है 60 डिग्री एंड यहाँ पे 45 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है B पॉइंट ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो हम लोग यहाँ पे लेमिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेमिस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमें ये वाला फिगर फिर से ड्रॉ करना होगा। ओके, ये है 200 न्यूटन। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर हम लोग एक इस तरह का पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो ये वाला जो एंगल आएगा दोस्तों ये आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। एंड ये एंगल आपका क्या आएगा 45 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंड ये जो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको अगर O मान लेते हैं, OCB, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा दोस्तों 90 प्लस 45 प्लस थीटा, अगर इसको थीटा मान लेते हैं तो ये तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर थीटा निकालते हैं तो कितना निकलेगा दोस्तों -90 - 45, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। कुछ इस तरह से निकल रहा है।
एंड देखो क्योंकि ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के साथ इक्वल होगा, तो ये 60 डिग्री बन गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, एंगल बिटवीन द फोर्सेस, ठीक है, ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये वाला एंगल चाहिए एंड ये वाला एंगल चाहिए, ये तीनों एंगल हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो ये 60 डिग्री है एंड यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा दोस्तों 150, 60 प्लस 90 150 हो गया। एंड ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, देखो ये 90 डिग्री है एंड ये 45 डिग्री, मतलब 135 डिग्री, ओके, ठीक है। एंड ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल 360 माइनस क्या करेंगे 150 प्लस 135, तो कितना रहता है, देखो चलो कैलकुलेटर में यहाँ पे यूज़ करते हैं, 360 माइनस 150 प्लस 135, ठीक है, ये होता है 75 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमें मिल गया है 75 डिग्री, ओके, ठीक है ना। इसको हम लोग मान लेते हैं ये है TA एंड इसको मान लेते हैं TC। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये TC है एंड ये है आपका TA, ओके। चलो अब इसके बाद डायरेक्ट हम लोग लेमिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग लेमिस थ्योरम, TA बाई साइन ऑफ कौन सा एंगल लेंगे, इसके ऑपोजिट में जो एंगल है 135, ठीक है, इजिकल टू अब TC लेते हैं, TC ये वाला एंगल होगा साइन 150 इजिकल टू 200, एंगल कौन सा लेंगे साइन 75। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक एक करके निकालेंगे। साइन 135 इजिकल टू 200 साइन 70, ये 75 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग TA का वैल्यू निकाल सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री इंटू साइन 135 डिग्री, ये नीचे है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, 200 इंटू साइन 135 डिवाइडेड बाई साइन 75, ठीक है, ये बनता है कुछ 146.41 न्यूटन, ओके। इस तरह से हम लोग TC भी निकाल सकते हैं। TC इजिकल टू क्या होगा 200 डिवाइडेड बाई साइन 75 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 डिग्री, तो इसको भी निकालते हैं। 200 इंटू साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 75 डिग्री, ये होगा 103.56 103.527 था, तो इसको हम लोग 53 न्यूटन मान लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले वायर पे कितना खिंचाव है दोस्तों 146.41 न्यूटन एंड इस वाले वायर पे आपका जो खिंचाव है वो है 103.53 न्यूटन, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेमिस थ्योरम के ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसका जो लेवल रहेगा थोड़ा सा टफ रहेगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।